हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज के ट्रेड का लॉजिक जो मैंने बैंक निफ्टी में लिया था। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 3:08 और 25 अप्रैल थी, आज मंडे का दिन है। तो आज जो हमने ट्रेड ली थी उस ट्रेड का लॉजिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। एक ही ट्रेड ली, वैसे तो कुछ खास था नहीं, साइडवेज ही था ऑलमोस्ट, कोई खास बड़ा ट्रेंडिंग मूव तो था नहीं आज पूरे दिन। आप लोग देख सकते हो जैसे कि ये था आज का दिन 25 अप्रैल। ये जब रेड कैंडल देख रहे हो नीचे बड़ी सी विक मिल रही है, ये पहली कैंडल थी 15 मिनट की। हम 15 मिनट के चार्ट में ये एनालिसिस करेंगे। छोटी सी ट्रेड ली थी, छोटा सा प्रॉफिट लिया था, छोटा सा हमारा ट्रेड था, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं था इसमें, क्योंकि ट्रेंडिंग मूव था ही नहीं आज के दिन, टोटली साइडवेज ही था। आप देख सकते हो कोई बहुत बड़ी मोमेंटम आई नहीं पूरे दिन में, ठीक है, ऑलमोस्ट साइड था। ऑप्शन सेलर्स के लिए भी हो सकता है आज का दिन ठीक गया हो। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि जो सबसे पहली 15 मिनट की कैंडल है उसकी रिजेक्शन देखो आप, ठीक है। जब भी ऐसी कभी रिजेक्शन मिलती है ना इतनी ज़्यादा, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो रिजेक्शन थी 289-300 पॉइंट्स के आसपास, तो रिजेक्शन थी, ठीक है। मतलब इस इतने पॉइंट्स बता रहे कि इस नीचे नहीं जाने इसको, ठीक है। नीचे की तरफ इतना बड़ा रिजेक्शन आ रहा है, विक बन रही है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल है कि इसने सपोर्ट ले लिया है, 300 पॉइंट्स का सपोर्ट लिया इसने, अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और वही वो इसने तुरंत उसके बाद कितना गया है, यहाँ से यहाँ तक 400 पॉइंट, ठीक है, 400 पॉइंट्स के आसपास ये ऊपर गया था। या 1:1 का भी ले सकते हो कि जितना पॉइंट नीचे था उतना ही पॉइंट ऊपर, जैसे यहाँ पे कितना पॉइंट्स नीचे था मैंने आपको बताया था 289-300 पॉइंट्स के आसपास, तो इतना ही आप ऊपर की तरफ टारगेट भी ले सकते हो 289-300 पॉइंट्स के आसपास। और जब भी ये रिजेक्शन बनती है ना, हालांकि मैंने ये ट्रेड नहीं लिया था, मैंने कहाँ ट्रेड लिया था वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं कि कभी भी रिजेक्शन आप देखिए इतनी बड़ी मिले, 200 300 पॉइंट्स की रिजेक्शन, इतनी बड़ी विक मिले आपको, तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में विक बनी है उससे अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जाने की कोशिश करी। जैसे इस केस में विक बनी थी नीचे की तरफ, तो मार्केट अपोजिट क्या हो, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी मार्केट, ठीक है। इसे एक इस तरीके का एक एग्जांपल ये भी है, ये देखो आप, ये वाली कैंडल देखो, ठीक है, ये वाली कैंडल देखो, इसमें भी जो रिजेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इतना बड़ा इसने रिजेक्शन दिखाया है, तो आप देख सकते हो तो कुछ दिनों तक मार्केट जो है इतना ऊपर गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने यहाँ पर बहुत बड़ा रिजेक्शन बनाया था, इसलिए मार्केट थोड़ी सी ऊपर भी गई थी। और भी कभी आप देखोगे तो काफ़ी सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये चीज़ नोट करने वाली थी। हालांकि आपने इस पर ट्रेड लो चाहे ना लो, पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी गाइज, ये जो आप ये लेवल देखोगे, ये जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई हुई है, ठीक है, 35,900, एक तो इसमें एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बीच में फंसा हुआ था 36,000 का, ठीक है, उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना था। 36,000 का ही साइकोलॉजिकल लेवल भी हमारे बिल्कुल नियरेस्ट था, अभी भी आप देखोगे तो 36,000 पे ही अटका हुआ है, तो 36,000 के आसपास पे इसका रेजिस्टेंस था। इस ध्यान से देखो, ये वाली कैंडल देखो, ऊपर गई, इस लाइन से ऊपर गई, नहीं गई, सेकंड कैंडल नहीं गई, थर्ड कैंडल नहीं गई, पर ये तीनों कैंडल जो है कोशिश कर रही है ऊपर जाने की, ठीक, इस लाइन को तोड़ने की, इस लाइन से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है पर तोड़ नहीं पा रही है, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस है। एक कैंडल 15 मिनट की है, मतलब 45 मिनट्स, ठीक है। 45 मिनट्स कम नहीं होते गाइस, 5 मिनट 10 मिनट की तो अलग बात है। 45 मिनट्स के तक अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पा रही है या कोई लाइन नहीं तोड़ पा रही, पर कोशिश कर रही है, कोशिश बहुत कर रही है पर लाइन नहीं तोड़ पा रही है, इसका मतलब पक्का उसका रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। और अगर नीचे सेम वाइस वर्सा कर दो, नीचे की तरफ अगर कोई काफ़ी टाइम से एक उसमें फंसा हुआ है पर नीचे कोशिश कर रहा है नीचे जाने की, तो इसका मतलब पक्का सपोर्ट है। पर जब भी उसका ब्रेकआउट होगा उस टाइम आप अपनी ट्रेड ले सकते हो। और अगर काफ़ी लंबे टाइम से वो फंसा हुआ उसमें, तो उसमें काफ़ी बड़ा वॉल्यूम का ब्रेकआउट आएगा। जैसे कि इसमें 45 मिनट से फंसा हुआ है इसमें, तो आप देखते हो कैंडल का साइज़ जब ब्रेकआउट हुआ तो इस टाइम पर आपको एंट्री नहीं लेनी है बिल्कुल भी, क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। अब आपको, और बहुत बड़ी कैंडल से हुआ है, ठीक है, अब एंट्री लोगे तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप ब्रेकआउट कैंडल के बाद एंट्री लोगे तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको एंट्री लेनी है तो रीटेस्ट पे लो एंट्री, ठीक है, जैसे कि मैंने किया। अब मैंने बिल्कुल ब्रेकआउट होती है एंट्री नहीं खेल दिया, क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था और इतना स्टॉप लॉस मैं
रिस्क मैनेजमेंट में मेरे नहीं है, ठीक है, मैं रिस्क अलाउ नहीं करता। तो जब भी इसका रीटेस्ट होगा ना, वहाँ पर मेरी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। तो देखो इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो हो चुका है, ये रहा ब्रेकआउट कैंडल, ये रही, पर इसका हमें रीटेस्ट का वेट करना है। इस कैंडल पे रीटेस्ट हुआ था, प्रॉपर रीटेस्ट जिसे कहते हैं, धीरे 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 आ रहे थे, पर प्रॉपर रीटेस्ट इस कैंडल पे हुआ है, ठीक है। और इसी कैंडल पे हमने अपनी एंट्री करी है। स्टॉप लॉस कहाँ रखा, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसका लो ये है, अगर इसके लो से नीचे जाता, ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है उससे नीचे जाता, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। कैंडल की क्लोजिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ जाना नहीं चाहिए, उसके नीचे क्लोजिंग भी होनी चाहिए कैंडल की। तो इतना सा मेरा रिस्क था छोटा सा, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे। और टारगेट मेरा वही स्विंग हाई जो लेटेस्ट स्विंग हाई था, जो लेटेस्ट हाई बनाया था मार्केट ने, ये बनाया था मार्केट ने लेटेस्ट हाई, ठीक है। तो यही मेरा टारगेट था। तो यहाँ पे मेरी एंट्री ली और यहाँ पे मेरा इजीली टारगेट अचीव हो गया। और यहीं से आप शॉर्ट सेल भी कर सकते थे, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस है ना, इसलिए यहीं पे मैंने अपना टारगेट लिया था। तो यहाँ पे मैं दूसरी ट्रेड भी ले सकता था, पुट बाय कर सकता था। और ये डबल टॉप पैटर्न बन गया, एक बार टॉप दूसरी बार टॉप, डबल टॉप पैटर्न बन गया। टारगेट अपना यहाँ तक रखता इसी लाइन पे, ठीक है। 2 ट्रेड ले सकता, पर मैंने एक ही ट्रेड ली, ठीक है। यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे एग्जिट ली। 12:30 बजे से मैंने एंट्री ली थी और काफ़ी कम टाइम में मेरा जो है टारगेट हिट हो गया था। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताई थी कहाँ था, इसके नीचे, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और आप देखो बिल्कुल मैजिक देखो आप, बिल्कुल यहीं से जो ब्रेकआउट कैंडल का लो है, यहीं से इसने रिवर्स किया, यहीं से ये ऊपर जाने लग गया, ठीक है। ये आज की ट्रेड थी। अगर आप कैलकुलेट करो कितने पॉइंट्स कैप्चर हो पाए, तो यहाँ पे परफेक्ट बिल्कुल यहीं पे एंट्री करी थी मैंने कैंडल क्लोज होने से पहले, मतलब उस टाइम कैंडल क्लोज होने में टाइम था जब भी मैंने एंट्री ले ली थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है यहाँ तक 264 पॉइंट्स के आसपास अपना टारगेट था। उससे ऊपर भी गया था, पर मेरे को टारगेट अपना बिल्कुल फिक्स था, मेरा यहीं पे ही है। गया था 300 पॉइंट्स ऊपर, पर मैं 264 पे एग्जिट कर लिया, क्योंकि मेरा फिक्स था टारगेट, क्योंकि बिल्कुल इसी लाइन पे लेना है, ठीक है। अब इससे ऊपर जाए, बिल्कुल बेशक 500 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मेरा टारगेट यहाँ तक है तो है, ठीक। ये चीज़ थी। और साइडवेज जो है, आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको पता भी चल रहा होगा कि साइडवेज मार्केट क्यों था और कैसे था, ठीक है। आप थोड़ा बहुत ऑप्शन चेन का एनालिसिस करोगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलने लग गया कि साइडवेज मार्केट कब होती है, ट्रेंडिंग मार्केट कब होती है, कहाँ ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा है, कहाँ ऑप्शन बायर्स ज़्यादा है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस ठीक चल रहा है। ये सब चीज़ें आपको ऑप्शन चेन से ही पता चलेगी। यही था गाइस आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, थैंक यू सो मच।